हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC BO, CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B, एंगल C एंड एंगल A की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है। तो हमें फाइंड करना है एंगल BOC। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC, ठीक है। अब इसमें जैसा कि गिवन है कि BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B का बाइसेक्टर, ये हमारा एंगल B पूरा एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल B है। इसका बाइसेक्टर इसके 20 से जाएगा ऐसे, ये B का बाइसेक्टर हो गया। ऐसा ही एंगल C, ये टोटल एंगल C हो गया। इसका बाइसेक्टर इसको 20 से काटता हुआ ऐसे जाएगा, ये एंगल C का बाइसेक्टर हो गया CO। ये दोनों बाइसेक्टर यहाँ पर आकर मिलेंगे, ये हो गया पॉइंट O। ओके, एंगल O दिया हुआ है 50 डिग्री, ये एंगल हमारा 50 डिग्री है। तुमको फाइंड करना है एंगल BOC। BOC कौन सा एंगल होगा जाकर के BOC। तो ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ये एंगल है BOC, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। अब जैसा कि हमारा एंगल B का बाइसेक्टर BO है, इसका मतलब जो BO है ये पूरे एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मतलब ये वाला एंगल, ये इतना एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इधर ये CO जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो अगर ये पूरा एंगल B है तो इतना एंगल हमारा ये B/2 हो जाएगा। ओके, ये B/2 हो जाएगा। और ये एंगल पूरा अगर हमारा C है तो नीचे का ये जो इतना एंगल हमारा है ये हो जाएगा C/2। ठीक है, चलिए ओके। अब देखते हैं यहाँ पे किसी भी, ये सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल हम BOC ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BOC, ये नीचे का एंगल B/2, एंगल B/2 प्लस इधर का एंगल ये C/2 और प्लस ये एंगल पूरा हमारा BOC, एंगल BOC ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों का चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एंगल B प्लस एंगल C/2 और प्लस ये एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा एंगल BOC की वैल्यू आ जाएगी, इसको तो जाकर माइनस कर दीजिए, 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C/2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब ये पूरा ट्रायंगल ले लीजिए ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ABC भी एक ट्रायंगल है इसलिए इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री। ओके, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए और एंगल A की वैल्यू रख दीजिए। तो एंगल A की वैल्यू 50 डिग्री है, ये देखो यहाँ पर गिवन है। तो A की जगह यहाँ पर दो 50 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। पहले 50 को उधर जाकर माइनस कर दीजिए, तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हमारा बचेगा 130 डिग्री। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। यहाँ देखिए हमारे पास B प्लस A/2 है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो B प्लस C की वैल्यू आ गई है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, उधर भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 1 में 10 हुआ, 2 5 जा 10, यानी एंगल B प्लस एंगल C/2 की वैल्यू आ गई 65। ये वैल्यू उठा करके यहाँ इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट हमारी है एंगल बी ओ सी, तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू है 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2। तो इसकी जगह ये वैल्यू हमारी जो आई इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये जो बी प्लस सी अपॉन 2 आई है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 65। तो ये हो जाएगा माइनस का 65, 180 से 65 जाएगा तो बचेगा 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 से 7 गया बचा 1, 1 का 1, तो ये आ गया 115 डिग्री। इस तरह से हमारा एंगल बी ओ सी की वैल्यू आ जाती है। ठीक।